नमस्ते बच्चों। आज हम पाठ 1 कैसे पहचाना चींटी ने दोस्त को सुपर सेंसेस पढ़ने जा रहे हैं। आज जब दिव्यम ने रिम्मी की बनाई आलू की सब्जी खाई तो उसे उसका स्वाद थोड़ा अजीब सा लगा और वहीं दूसरी ओर सोनल के हाथ से ग्लास छूटकर गिर गया। देखा तो पाया उसे किसी चींटी ने काटा है। तो बच्चों, आप क्या बता सकते हो ये हमें कैसे पता चलता है? मैम, सेंस ऑर्गन से। वेरी गुड बेटा। हमारी आँख, नाक, त्वचा, जीभ, कान, इन सबको सेंस ऑर्गन्स कहते हैं। अच्छा बच्चों, बताओ, आपने कभी किसी चील को रोटी का टुकड़ा लेकर फुर होते देखा है या हल्की सी आहट होते ही कुत्ते के कान खड़े होते देखा है या कुछ मीठा गिर जाने के बाद चींटियों को एक के पीछे एक कतार में चलते हुए देखा है? चींटियाँ जो गंध छोड़ती चलती हैं उन्हें हम फेरोमोन्स कहते हैं और इन्हीं की मदद से ये पता लगा पाती हैं कि दूसरी चींटियाँ इनकी टोली की हैं या नहीं। मच्छर हमें हमारे शरीर की गंध, खासकर पैरों के तलवे, शरीर की गर्मी व सांस लेते समय छोड़ी जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड गैस से पहचान कर काट लेते हैं। एक कुत्ता दूसरे कुत्ते के मल मूत्र की गंध से पहचान लेता है कि दूसरा कुत्ता उनके इलाके का है या नहीं। कुत्तों की इन्हीं सूंघने की क्षमता से उन्हें स्नीफर डॉग्स के रूप में छानबीन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा बच्चों, तो आपको पता है कि कुछ पक्षियों की आंखें सिर्फ सामने की तरफ होती हैं, जैसे कि उल्लू, और कुछ पक्षियों की आंखें सिर के दोनों तरफ होती हैं, जैसे कि कौवा, कबूतर आदि। ज़्यादातर पक्षियों की आंखें सिर के दोनों तरफ होती हैं। पक्षी एक समय में दो अलग अलग चीज़ों पर नज़र डाल लेते हैं। जब ये बिल्कुल सामने देखते हैं, इनकी दोनों आंखें एक ही चीज़ पर होती है। अब आपने जाना कि दोनों आँखों से देखने पर देखने के दायरे में अंतर आता है, क्योंकि दायरा बढ़ जाता है। आओ अब कुछ मज़ेदार बातें जानते हैं। आपने कभी सोचा है कि पक्षियों की तरह अगर आपकी भी आँखें कानों की जगह होती तो कैसा होता? तो हम भी पक्षियों की तरह एक समय पर एक ही वस्तु पर केंद्रित कर पाते। आओ बच्चों, अब हम एक एक्टिविटी करते हैं। सब शांत हो जाओ और अब डेस्क को जोर जोर से बजाओ। और अब अपने कान डेस्क पर लगाओ और फिर डेस्क को बजाओ। दोनों आवाज़ें अलग लगी ना? ऐसे ही सांप के बाहरी कान नहीं होते, वे ज़मीन पर हुए कंपन को ही सुन पाते हैं। और जब कभी भी जंगलों में आग लगती है तो अलग अलग जानवर जैसे बंदर तरह तरह की आवाज़ें निकालते हैं। सुनो, पक्षी भी आसमान में घूम घूम कर खतरे की चेतावनी देते हैं। समुद्र में मछलियां भी जल तरंगों द्वारा खतरे का आभास देती हैं। बच्चों, अगर आपको भी पक्षियों और जानवरों के बारे में तरह तरह की बातें जाननी है तो आप डिस्कवरी चैनल या नेशनल ज्योग्राफिक चैनल देख सकते हो। चलो बच्चों, अब स्लॉथ को जानते हैं। स्लॉथ दिन के करीब 17 घंटे पेड़ से उल्टा लटक कर सोते हैं। जिस पेड़ पर रहते हैं उसी के पत्ते खाते हैं। जीवन में मुश्किल 8 पेड़ों पर ही घूम पाते हैं और सप्ताह में सिर्फ एक बार ही शौच के लिए पेड़ से नीचे उतरते हैं। पाठ में आगे हम बाघ यानी टाइगर के बारे में पढ़ते हैं। बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकते हैं। बाघ की मूंछें हवा में हुए कंपन को भाप लेती हैं और अपने शिकार की स्थिति का सही अंदाज़ा लगा सकती हैं। बाघ अपने इलाके में मूत्र करके गंध छोड़ते चलते हैं, जिससे उनके इलाके में कोई अन्य जानवर प्रवेश न ले सके। बाघ मौके के हिसाब से आवाज़ बदलते हैं, जैसे शिकार के लिए अलग आवाज़, बाघिन को बुलाने के लिए अलग आवाज़। बच्चों, आपको पता है
हमारे देश में बाघ व अन्य कई जानवरों की गिनती इतनी कम हो गई है कि उनके लुप्त हो जाने का खतरा बन चुका है। हमारे देश की सरकार उन्हें बचाने के लिए जंगलों को सुरक्षा दे रही है, जैसे कि उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क व राजस्थान के भरतपुर जिले का घाना नेशनल पार्क। इन जंगलों में जानवरों का शिकार मना है और यहाँ के लोग जानवरों और जंगलों को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुँचाते। तो बच्चों, आपने जाना कि मनुष्य, पशु, पक्षी अपनी अपनी ज्ञानेंद्रियों का इस्तेमाल कैसे और कहाँ कहाँ करते हैं। अब आया समय अभ्यास कार्य करने का। सबसे पहले कुत्ते और हाथी की एक एक खास विशेषता बताओ। जिन जानवरों की आंखें रात में चमकती हैं, उनके नाम बताओ। भारत में जानवरों की सुरक्षा के लिए नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ कहाँ स्थित है? क्या आपके घर में कोई पालतू पक्षी या जानवर है? उनकी कोई खास बातें बताओ। और अब अंत में दी गई वर्ग पहेली में से 15 जानवरों व पक्षियों के नाम ढूंढो। आशा करती हूँ आपको पाठ अच्छे से समझ में आया होगा। अगले पाठ में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।